ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, पितृपक्ष का समय चल रहा है। आप सभी अपने अपनी बुद्धि व क्षमता अनुसार अपने अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान कर रहे होंगे। और श्राद्ध पक्ष के दौरान जो भी नियम आपको बताए गए होंगे वो सभी नियमों का पालन भी आप कर रहे होंगे। दोस्तों, ज़्यादातर परिवारों में देखा जाता है कि पितृ दोष लगा है और ऐसे में हम सोचते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे कि पितृ प्रसन्न हो और पितृ दोष समाप्त हो। पितृ दोष के लक्षण क्या होते हैं वो तो हमने आपको कई बार बताया है, लेकिन अब आप ऐसे कैसे समझिएगा कि पितृ आपसे प्रसन्न हो रहे हैं और आपका पितृ दोष आपका जो आप पे लगा हुआ है आपके द्वारा किए गए उपायों से और श्राद्ध, तर्पण इत्यादि के द्वारा पितृ दोष जो है वह समाप्त हो रहा है, ये कैसे समझेंगे। तो आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने वाले हैं जो अगर आपको पितृपक्ष के दौरान मिलता है तो आपको इसे समझना चाहिए कि शीघ्र ही आप पर आपके पितरों की कृपा होने वाली है और आपका पितृ दोष जो है वह समाप्त होने वाला है। आप पर पितरों की कृपा हो चुकी है। श्राद्ध पक्ष के दौरान जब पितृ अपने परिजनों के यहाँ आते हैं और परिजनों द्वारा पितरों के निमित्त श्राद्ध, पिंडदान व तर्पण इत्यादि कराए जाते हैं तो वो इससे तृप्त होते हैं। और श्राद्ध पक्ष के दौरान जो पितरों के निमित्त भोजन निकाला जाता है, ये भोजन कुछ पितृ कौवे के रूप में, कुछ पितृ कुत्ते के रूप में, और ये भी कहा जाता है कि पूरे श्राद्ध पक्ष में पितृ किसी भी रूप में आपके द्वार पर आ सकते हैं और अपने भाग को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद वो कुछ संकेत भी देते हैं। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं संकेतों के बारे में बात करेंगे जिसका ध्यान आपको इस पितृपक्ष में रखना है। पितृपक्ष के दौरान यदि आपके द्वार पर बार बार गौ माता का आगमन होता है और कहा जाता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ साथ पितरों का भी वास होता है। पितृपक्ष में जब हम पितरों के निमित्त भोजन निकालते हैं तो इसमें से एक हिस्सा गौ माता के नाम से निकालते हैं, क्योंकि पितृ गौ माता के रूप में भी यह अपने भाग को ग्रहण करते हैं। तो अगर पितृपक्ष के दौरान बार बार आपके द्वार पर गौ माता का आगमन होता है तो और आपके द्वारा दिए गए भोजन को गौ माता ग्रहण करती है तो समझिए कि आपके पितृ आप पर प्रसन्न है और उन्होंने आपके द्वारा दिए गए भाग को स्वीकार कर लिया है। तो ध्यान दीजिएगा, गौ माता अगर बार बार आपके द्वार पर आती है तो गौ माता को आपको किसी भी प्रकार से दंडित नहीं करना है। और ना केवल पितृपक्ष के दौरान बल्कि कभी भी गौ माता अगर आपके द्वार पर आए तो इनको दंडित नहीं करना है। उनका प्रेम पूर्वक पीठ सहलाएं, उनको कुछ भोजन कराकर और फिर तब जाके उनको वहाँ से विदा करें। अब दूसरा संकेत का बात करते हैं दूसरे संकेत की। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पितृ अपने भाग को कौवे के रूप में आकर ग्रहण करते हैं। और अगर आपके द्वार पर, आपके घर के आसपास कहीं भी पितृपक्ष के दौरान कौवे के दर्शन हो जाते हैं प्रातःकाल, तो आप समझिए कि आपके पितृ आप पर प्रसन्न हैं। पितृपक्ष के दौरान आप कौवे के लिए जो भी रोटी व भोजन निकालते हैं उसे अगर कौवा पूरा भोजन कर लेता है या फिर मान लीजिए आधा भी किया उसने, तो आप समझिए कि आपके पितृ ने आपके द्वारा दिए गए भाग को ग्रहण किया है। लेकिन वहीं अगर कौवा आपने जो भी भोजन दिया है उसे स्वीकार नहीं करता, नहीं खाता है, तो आप ऐसा समझिए कि आपके पितृ जो है वह आपसे अप्रसन्न है, उन्होंने आपके द्वारा दिए गए भागों को स्वीकार नहीं किया है। पितृपक्ष में जो आप अपने पितरों के निमित्त भोजन निकाल कर कौवे को देते हैं और जब कौवा उस भोजन को ग्रहण करता है तो वह भोजन सीधे पितरों को प्राप्त होता है। तो जब आपके द्वारा निकाला गया भोजन कौवा ग्रहण करता है तो समझिए कि यह अच्छा संकेत है और आपके द्वारा दिए गए भाग को पितरों ने स्वीकार कर लिया है। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। कुछ लोग पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों को स्वप्न में देखते हैं, तो पितृ अगर स्वप्न में आपके साथ बात करते हुए या हंसते हुए प्रसन्न दिखते हैं तो ये भी एक अच्छा संकेत है। आपको इसे समझना चाहिए कि आपके पितृ आप पर प्रसन्न हैं। पितृपक्ष में एक भाग कुत्ते के लिए भी निकाला जाता है और कई बार ऐसा होता है कि आप
कुत्ते के लिए जो भोजन निकालते हैं वह कुत्ता सूंघ कर चला जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि वैसे अगर हमेशा ऐसा होता है तो आप इसके लिए घबराए नहीं, लेकिन ऐसा अगर होता है कि आपने बाकी के दिनों में जब भी कुत्ते को खिलाया है उसने भोजन को पूरा ग्रहण किया है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान आपने अगर कुत्ते के लिए कोई रोटी या फिर कुछ भोजन निकाला है और कुत्ता उसे सूंघ कर चला जाता है, उसे खाता नहीं है, तो आपको इससे सोचना चाहिए कि पितृ ने आपके द्वारा निकाले गए भाग को स्वीकार नहीं किया है और पितृ अप्रसन्न है। वहीं अगर कुत्ता आपके द्वारा दिए गए रोटी को ग्रहण करता है तो इसका अर्थ होता है कि पितृ प्रसन्न है। अब अगर कुत्ते ने भोजन नहीं किया तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि करने हैं और बहुत सारे उपाय भी आपको बताए जाते हैं पितृपक्ष के दौरान करने के लिए, जिससे कि पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष भी समाप्त होता है। तो इन उपायों को अवश्य कीजिएगा, जिससे कि आपके पितृ आप पर प्रसन्न हो और आप पर लगा हुआ पितृ दोष समाप्त हो जाए। अब आखिरी और बहुत ही सुंदर संकेत हम आपको बताते हैं। जिस दिन आपके पितृ का आप श्राद्ध करते हैं, तिथि अनुसार श्राद्ध किया जाता है, तो जिस दिन आप श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मण भोज कराते हैं, तो उस दिन आप ऐसी व्यवस्था रखें कि ब्राह्मण जो भोज करते हैं, ब्राह्मण जो भोजन लेते हैं, वो पत्तल जो है पूरा साफ करके ना खाएं। यानी कि आप इतना भोजन अवश्य परोसिए कि ब्राह्मण भोजन करने के बाद थोड़ा सा पत्तल में छोड़कर अवश्य उठें। ठीक है, इतना आपको आप, इसका मतलब ये नहीं कि हम ब्राह्मण को कहेंगे इसके बारे में, हमें ऐसी व्यवस्था रखनी है कि ब्राह्मण थोड़ा सा भोजन उसमें स्वयं ही छोड़कर उठे। तो उसमें जो जूठा भोजन बचता है, उस जूठे भोजन को उठाकर हमें किसी ऐसे स्थान पर रखना है जिससे कौवे आकर इस भोजन को ग्रहण करें। अगर ऐसा हो जाता है दोस्तों, अगर ब्राह्मण द्वारा जूठा किया हुआ भोजन कौवे आकर श्राद्ध वाले दिन जीम लेते हैं, यानी कि ग्रहण करते हैं, तो आप समझिए कि आपके पितरों की कृपा आप पर बरसने वाली है। चाहे कितना भी भयंकर पितृ दोष आपका क्यों ना हो, वह दोष समाप्त होने वाला है। यह एक बहुत ही बढ़िया संकेत बताया गया है। तो दोस्तों, इस पूरे पितृ पक्ष में आपको इन संकेतों का ध्यान रखना है। अगर शुभ संकेत मिलता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं आपको कुछ विपरीत संकेत मिलता है तो इससे आप परेशान न हो। पितृ पक्ष चल रहे हैं, इस दौरान बहुत अच्छा अवसर है आपके पास अपने पितरों को प्रसन्न करने का। पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोज दान इत्यादि करवाएं, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।